हाँ जी, गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। पिछले रविवार के द हिंदू न्यूज़पेपर के मैगज़ीन सेक्शन में से एक इंटरेस्टिंग खबर मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि पैलिएटिव केयर के बारे में है और उसमें केरला के यंग जनरेशन के जो योगदान है उसके बारे में डिटेल में बोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये पैलिएटिव केयर एग्जैक्टली क्या है, गूगल से पढ़ के आप लोगों को सुनाते हैं। Palliative care is specialized medical care that improves the quality of life for people with serious illnesses by providing relief from symptoms and stress, and supporting both the patient and their family. तो देखिए पैलिएटिव केयर ऐसे कोई ऑपरेशन या दवाई से ट्रीटमेंट नहीं है। ये ओवरऑल किसी भी उम्र के क्रिटिकल पेशेंट के मेंटल वेलबींग के लिए है, एम्पैथी और सिंपैथी के द्वारा। रविवार 24 अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर के मैगजीन सेक्शन में से रेशमी चक्रवर्ती जी की रिपोर्टिंग है। ये देखिए, द एम्पैथी इफेक्ट, हाउ केरला's यंग आर स्टेपिंग अप across the state. Students are training as palliative caregivers and offering support and comfort to the aged and terminally ill, fostering a culture of care. ये देखिए 2023 में आदिल शाह बोल के एक लड़का जब एसीई इंजीनियरिंग कॉलेज त्रिवेंद्रम में भर्ती हुआ था, उसको लगा था कि हॉस्टल की ज़िंदगी वो बिताएगा, ना तो ज़मीन पर पोंछा लगाएगा। बट आज के डेट पे एज ए पैलिएटिव केयर वॉलंटियर ये बीमारों के घर पे दवाई पहुंचाने से लेकर के उनकी सेवा कर रहा है और वो इस काम से खुश है। उसकी उम्र मात्र 20 साल है। अब देखिए इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। केरला की यूनिक कम्युनिटी मूवमेंट इन पैलिएटिव केयर बिगन इन 1993 व्हेन डॉक्टर राजा गोपाल एंड डॉक्टर सुरेश कुमार ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ पैलिएटिव मेडिसिन इन कोझिकोड लॉन्च अ पेन रिलीफ केयर क्लिनिक फॉर टर्मिनली इन कैंसर पेशेंट। फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ ये बढ़ता गया, इसके साथ और लोग जुड़ते गए। अभी डॉक्टर राजा गोपाल पैलियम इंडिया नाम का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। 2024 के सितंबर में केरला की जो सरकार है उसने भी लोगों को प्रोत्साहित करने का योजना लिया है। 2019 से ये सभी ऑर्गेनाइजेशन सरकार के ऊपर दबाव डाल रही है और आज के डेट में 2022 के डेटा के हिसाब से पैलियम इंडिया के 1400 पैलिएटिव केयर यूनिट है, 4000 ट्रेंड वॉलंटियर्स हैं। अब धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जा रही है। और न्यूज़पेपर के इस सेक्शन में लोगों की ट्रेनिंग कैसे होती है वो डिटेल में दी गई है। देखिए इसी टाइप के टॉपिक के ऊपर 2002 में एक मूवी बनी थी जिसका नाम था शरारत। इसमें अभिषेक बच्चन, हर्षिता भट्ट और अमरीश पुरी मेन किरदार पर थे। इसमें मुद्दा ये होता है कि बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद जिसने ट्रैफिक में बहुत सारे कांड किया, उसको पकड़ के जेल में जब डालने के लिए कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है तो उसमें एक रिपोर्टर आती है और वो कोर्ट को सजेस्ट करती हैं कि जेल में भेजने के वजह इनको कम्युनिटी सर्विस में लगाया जाए और कोर्ट उसी चीज़ को मान्यता देते हुए अगले दिन इसको एक वृद्धाश्रम में भेज देती है